Hello everyone. We were discussing some important questions of engineering services examination. Our next question is one सिंगल लाइन डायग्राम इज गिवन है ना, और इसमें पूछ रहा है इन सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम विथ ऑल रिएक्टेंसेस मार्क इन पर यूनिट ऑन सेम बेस. यहाँ देखिए गिवन है ऑन सेम बेस मीन्स वी नीड नॉट टू चूज एनी base value. All the values of reactance is given on common base, right? The system is on no load when three phase fault occurs at F. इस पॉइंट पे जब फॉल्ट हो रहा था उस फॉल्ट होने के जस्ट पहले, और यू कैन से एट द टाइम ऑफ फॉल्ट, बोथ आर सेम थिंग, राइट? एट द टाइम ऑफ फॉल्ट सिस्टम वाज और सिस्टम इज ऑन नो लोड, है ना, ठीक है. इस पॉइंट पे फॉल्ट हो रहा है ऑन द हाई वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर. ये जो ऑब्वियसली इसमें गिवन है पॉइंट एफ, सो यू कैन से दिस साइड इज हाई वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर एंड दैट इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन हियर. voltage high voltage side of transformer T2, right? So the fault current will be, you need to calculate the value of fault current, and it is very simple. It's just like a circuit analysis. It's nothing more than that. So how will you tackle this question? One generator, one motor at both the end is connected through one transformer transmission line and another transformer. So per unit reactance diagram you need to draw. Per unit reactance diagram क्या होगा? जनरेटर का आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं इसे पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बनाना. 1 एंगल 0. अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग समझ गए हैं कि हम 1 एंगल 0 क्यों लिखते हैं. एंड दिस वैल्यू इज J 0.1 in per unit. This is your generator, this is your transformer T1. So you can write XT1 and this value is J.08 per unit. Again transmission line XTL J.2 per unit, and then one transformer T2 XT2, this value is J.08, and then your motor, है ना, इसका वैल्यू है J.1 and this is your back EMF 1 angle 0 degree and this is ground. फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है? दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ फॉल्ट F, है ना, यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है. तो आपसे पूछा जा रहा है दिस फॉल्ट करंट का वैल्यू, ठीक है. तो सिंपली जब फॉल्ट हो रहा है, एज यू नो द फॉल्ट पॉइंट वर्क्स एज ए सिंक. ऑल द मोटर्स एंड जनरेटर will provide current to that fault point. So this generator will provide current like this and this motor will also provide current like this. So this is your IG and this is your IM, and both are fault current. So you can say IGF IMF, है ना. And directly you can write IF is equal to IGF plus IMF, right? IGF ये जो करंट है, यहाँ से जो करंट जनरेटर प्रोवाइड करेगा इस फॉल्ट पॉइंट को, उसका वैल्यू कितना होगा? सिंपली एक सोर्स लगा हुआ है और 3 इसके साथ रिएक्टेंस हैं, तो ऑब्वियसली वोल्टेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रिएक्टेंसेस, all are connected in series. So you can write 1 divided by J
0.1 प्लस 0.08 प्लस 0.2, ये हो गया IGF, ठीक है, प्लस IMF, ये जो मोटर करंट प्रोवाइड कराएगा इस फॉल्ट पॉइंट को. यू कैन राइट 1 डिवाइडेड बाय all the reactances, J 0.08 plus 0.1, right? So and this value will be 1 J, and this value will be 0.38 plus 1 by J 0.18, ठीक है. 0.2, 0.1, 0.3, 0.38. So after calculation, after calculating this value, you will get the result. I am writing the result directly, minus J 8.187, sorry, पर यूनिट, है ना, ये वैल्यू आ जाएगा इसका फाइनल वैल्यू. सो दिस इज योर IF एंड योर रिजल्ट विल बी ऑप्शन C, ठीक है. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना. देखने में देखिए काफ़ी आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा डिटेल्स इसमें गिवन है ना, तो काफ़ी हो सकता है टफ क्वेश्चन हो, बट एवरी लॉन्ग क्वेश्चन इज़ नॉट टफ क्वेश्चन, है ना, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज an isolated synchronous generator with transient reactance equal to 0.1 per unit on 100 MVA. एक आइसोलेटेड सिंक्रोनस जनरेटर है, इसको हम डायग्राम में बनाते चलते हैं. दिस इज योर जनरेटर, ठीक है, एंड ये है इसका ट्रांजिएंट. चलिए हम अभी इसको जनरेटर के टर्म्स में रखते हैं. इसका रेटिंग गिवन है 100 MVA पर. इसका जो पर यूनिट वैल्यू है XD डैश, दैट इज़ 0.1 पर यूनिट, है ना, इस MVA पे, ठीक है. इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज बस थ्रू ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है. एक बस यहाँ पे है ना, ये बस बार है, इससे कनेक्टेड है थ्रू ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर. दिस इज योर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना. इसका मतलब ये लो वोल्टेज साइड है और दिस इज योर हाई वोल्टेज साइड. तो ये हो गया आपका हाई वोल्टेज बस, राइट. और इस ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस है 0.1 पर यूनिट ऑन बेस MVA 100 MVA. मतलब आपका जो कॉमन बेस वैल्यू है ना, वो आपको 100 गिवन है, उसी 100 कॉमन बेस पे ये पर यूनिट वैल्यू मेंशन किया हुआ है. तो पूछ रहा है कि फॉल्ट लेवल एट बस इज, अगेन सेम थिंग, फॉल्ट लेवल एट बस मीन्स अगर इस बस पे फॉल्ट अगर होता है इस पॉइंट पे, सपोज दैट पॉइंट इज F, 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट, तो फॉल्ट लेवल क्या होगा, ठीक है. सो यू कैन ड्रॉ ए इक्विवेलेंट रिएक्टेंस डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम. तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज योर 1 एंगल 0, ये हो गया इस जनरेटर के लिए, है ना, ये जनरेटर के लिए मैंने बनाया है ये, ठीक है. जनरेटर का रिएक्टेंस कितना है, J 0.1 पर यूनिट. उसके बाद एक
ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस J 0.1 पर यूनिट, और यहाँ पे आ गया फॉल्ट पॉइंट F। सिंपल। अब इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको सॉल्व करने में। दिस इज योर फॉल्ट करंट। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज फॉल्ट लेवल। फॉल्ट लेवल मीन्स शॉर्ट सर्किट MVA, है ना। मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया कि फॉल्ट लेवल, शॉर्ट सर्किट MVA, रप्चरिंग कैपेसिटी, ऑल आर सेम थिंग। सो फॉल्ट करंट, है ना, IF, इसको पोस्ट फॉल्ट करंट भी कहते हैं, मतलब फॉल्ट होने के बाद का करंट। ठीक है, फॉल्ट करंट एंड पोस्ट फॉल्ट करंट बोथ आर सेम। एंड फॉल्ट करंट, हाउ विल कैलकुलेट फॉल्ट करंट? वन सोर्स with 2 reactance in series. So directly you can write 1 divided by J 0.1 plus 0.1, 1 by J 0.2, so minus J 5. So if you look at only magnitude, then this will be 5 per unit. This is your fault current, and you have to calculate fault level. Fault level is nothing but short circuit MVA. In per unit, what you write? Pre-fault voltage into post-fault current. All are magnitude in per unit. So you can write pre-fault voltage. This is your pre-fault voltage, and this value will be 1 into post-fault current, and that is your 5. So you got 5 per unit, and you have to calculate short circuit MVA in their actual unit. It means in MVA. So 5 per unit into MVA base, and according to question, MVA base is 100 MVA. So short circuit MVA or fault level is 500 MVA fault level. So this will be your answer, 500 MVA. So option 2 is correct, option B is correct option. So these are some important questions. We will see and next some other question also from engineering services, and later on we will see the gate question also. ठीक है, see you in next lecture.